हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है फायदा। जेठानी कविता अपनी देवरानी अर्चना से बोली, अर्चना आज मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या तुम झाड़ू पोछा कर दोगी? अर्चना ठीक है दीदी, मैं कर दूंगी, आप आराम कीजिए। जैसे ही अर्चना ने झाड़ू पोछा किया तो क्या देखती है कि कविता बाजार जा रही है अपने पति रोहित के साथ। अर्चना कविता से बोली, दीदी आपका सर दर्द कैसा है? हाँ अब ठीक हो गया है अर्चना। इधर जैसे ही अर्चना का झाड़ू पोछा होकर चुका इतने में ही फिर आवाज आई, अरे अर्चना जरा सिंह बर्तन साफ कर देना। मम्मी जी आवाज अर्चना ने कानों में टकराई। जी अभी करती हूँ माँ जी। 1 साल की बेटी प्रिया को तैयार करती हूँ, अर्चना ने जवाब दिया। बेटी को तैयार कर वह बर्तन साफ करने लगी। अर्चना बर्तन साफ कर ही रही थी कि देवरानी पारुल आई और खाने के छोटे बर्तन रखकर चली गई। बर्तन साफ करके हट रही थी कि पापा जी ने पकौड़ों की फरमाइश कर दी। अर्चना पकौड़े बनाने लगी। ये सारा काम खत्म करके देखा कि घड़ी में 4 बज रहे थे और जोरों से भूख लगी थी। वे खाना खाने बैठी तो देखा एक ही रोटी बची थी। आज भाभी ने खाना बनाया था, उन्हें इतना भी नहीं पता कि घर में कितने लोग हैं। उस हिसाब से तो 2 रोटियां बनानी चाहिए। वे गुस्से बड़बड़ाती हुई एक रोटी सब्जी में खाने लगी। अर्चना और रवि की शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे। घर की तीनों बहुओं, अर्चना दूसरे नंबर की बहू थी। जेठानी कविता, देवरानी पारुल अक्सर अर्चना के इमोशनल होने का फायदा उठाती थी। दोनों अपना काम अधूरा छोड़कर मोबाइल या टीवी में मस्त हो जाती। बचा हुआ सारा काम अर्चना को करना पड़ता, साथ ही बेटी प्रिया को भी संभालना पड़ता। हालांकि सास ससुर दोनों को ये बात मालूम थी कि अर्चना पर काम का बोझ ज्यादा है, लेकिन दोनों बहू को कुछ कह कर वे उनकी नज़रों में बुरे नहीं बनना चाहते थे। दूसरी तरफ उनके दोनों बेटे बड़ा रोहित और विपिन हर बात में अपनी अपनी पत्नियों का पक्ष लेते, इसलिए उन दोनों बहुओं को कुछ कहने से उनके सास ससुर बचते थे। वहीं दूसरी ओर रवि का स्वभाव अपने दोनों भाइयों से विपरीत था। उनके लिए उनके माता पिता सर्वोपरि थे। वे अर्चना को चाहता तो था, लेकिन बात जब माँ बाप की या भाइयों की आती तो अर्चना गलत लगती। अर्चना जब भी उनके सामने इन सब बातों की शिकायत करती तो अर्चना को ही वे समझाने लगता। अक्सर दोनों के बीच में इस बात को लेकर मनमुटाव चलता रहता। वहीं दूसरी ओर दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखद वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। अर्चना भी बड़ी इमोशनल थी। वे किसी को भी कोई भी जवाब नहीं दे पाती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। जब भी रवि ने माता पिता में से कोई बीमार होता या घर का कोई भी होता, दोनों भाई कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। वहीं रवि ऑफिस से छुट्टी लेकर भी वह कार्य करता। रवि अर्चना का साथ नहीं देता, इसी कारण बाकी सब भी अर्चना को कोई महत्व नहीं देते। दिवाली आने वाली थी, घर में सफाई शुरू हो चुकी थी। दोनों बड़ी और छोटी बहू ने फटाफट अपने पतियों के सहयोग से अपने अपने कमरे साफ कर लिए। बाकी के घर की सफाई वक्त दोनों आधा आधा अधूरा सहयोग करके बहाने बनाकर काम से बचती रही। मौसम बदलने की वजह से अर्चना को सर्दी जुकाम हो गई। मम्मी जी ने अर्चना को सहयोग करने को कहा। अर्चना ने तबीयत ठीक न होने की बात कही, वही नाराज हो गई और अकेले ही काम करने लगी। इसी बीच रवि ऑफिस से आया और उसने माँ को अकेले काम करते हुए देखा तो अर्चना पर बरस पड़ा। सर्दी और जुकाम में कांपती हुई अर्चना खड़ी हुई और काम में लग गई। पानी में लगातार काम करने के कारण उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला लगातार सर्दी जुकाम में काम करने के कारण उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। उनका हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम हो गया। मामला थोड़ा गंभीर था। वहीं दूसरी ओर मम्मी के बिना पिया का रो रो कर बुरा हाल था। पहली बार रवि को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अर्चना का मासूम चेहरा बार बार उस आंखों के सामने घूम रहा था। इस मुश्किल घड़ी में उनके माता पिता के अलावा और कोई और अस्पताल में नहीं था। अर्चना की एक मुंह बोली बहन सौम्या प्रिया अपने घर ले गई। पूरे 1 हफ्ते के इलाज के बाद अर्चना की हालत में सुधार आया। रवि अर्चना से मिलने पहुंचा।
अर्चना घर चलने की जिद कर रही थी। मुझे घर ले चले रवि, मुझे सबकी याद आ रही है। प्रिया कैसी हो, दिवाली आने वाली है, सारा काम बाकी, कैसे होगा सब? अर्चना बोले जा रही थी। प्रिया ठीक है। अर्चना सौम्या के घर है। तुम्हारे बीमार होने के बाद सौम्या उसे अपने घर ले गई थी। कल तक तुम डिस्चार्ज हो जाओगी, फिर हम घर चलेंगे। रही बात काम की, तो डॉक्टर ने तुम्हें अभी रेस्ट करने को कहा है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती कोई काम नहीं करोगी। सुन लो, रवि ने थोड़ी सख्त आवाज में पर फिक्र करते हुए कहा। लेकिन मैं अब ठीक हूँ रवि। नहीं अर्चना, तुम ठीक नहीं हो और तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। तुम अपने माता पिता का घर छोड़कर मेरे भरोसे आई थी। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं ही तुम्हें नहीं समझा। गलती मेरी। मम्मी पापा और भाइयों के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारा और ध्यान ही नहीं दे पाया। सच है, जिस औरत का पति उसकी कदर नहीं करता, फिर उसकी कदर कोई और नहीं करता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया अर्चना। मैं आज ही माँ पापा से बात करता हूँ। घर में सभी लोग बराबर काम करेंगे और अगर किसी को आपत्ति हो तो वे अलग रह सकते हैं। अब से मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखूँ। अर्चना, तुम मुझे समझ गई और मैं कुछ नहीं चाहिए। रवि, आज मुझे मेरी सारी खुशियाँ मिल गई, कहकर अर्चना ने रवि के कंधे पर अपना सर रख लिया। रवि ने भी हौले से अर्चना का हाथ दबा दिया, इस वादे के साथ कि अब से वे हमेशा अर्चना के साथ खड़ा रहेगा। अगले दिन रवि अर्चना को छुट्टी दिलाकर घर ले जाता है। जैसे ही वो लोग घर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर बिगड़ा पड़ा है। अर्चना पहले से बेहतर फील कर रही थी। वह जाते ही घर के काम में लग गई। जैसे ही रवि ने उसे देखा तो हाथ पकड़ के उसे अपने रूम में लेकर गए और बोला कि तुम अभी आराम करो, डॉक्टर ने अभी करने की मना की है। जैसे ही रात हुई सभी लोग घर में एकत्रित हुए। तब रवि ने अपने माता पिता से कहा कि माँ जी, सबका काम आप बराबर बांट दीजिए, जिससे किसी एक इंसान का घर का ज़्यादा लोड नहीं आएगा। अर्चना की हालत देख उसके माता पिता ने मैं चुप रहना सही नहीं समझा और उन्हें अपनी तीनों बहुओं और तीनों बेटों को बराबर बुलाकर उनके काम अलग अलग बांट दिए। अब अर्चना की देवरानी और जेठानी कहाँ से बच पाती, उनको भी अपने हिस्से का काम करना ही पड़ा। शुरू से मैं ही वे अर्चना से बोला फुला कर अपना काम करके ऊपर छोड़ देती, लेकिन अब जब सास ससुर की नज़र में ये सब, तो उन्होंने पूरी सख्ती से कहा कि जिसका जो काम है वे खुद स्वयं करें। अगर कुछ परेशानी है या किसी की तबीयत खराब है तो एक दूसरे की हेल्प लेना जरूरी नहीं है, तो स्वयं अपना कार्य करें। अब घर में सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।